एक दफा का जिक्र है कि एक पहाड़ पर 3 बकरे रहते थे। तीनों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो जिस पहाड़ पर रहते थे वहाँ की घास भी सूख गई थी और झाड़ियाँ भी सूखी सूखी हो गई थी। इनको सूखी घास और सूखे पत्ते खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। एक दिन तीनों भाई कहीं जा रहे थे। सबसे छोटा भाई जब थक गया तो एक जगह आराम करने के लिए रुक गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने पहाड़ की दूसरी जानिब देखा तो उसे हर तरफ हरियाली नजर आई। इतनी हरियाली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने दोनों भाइयों को आवाज़ दी और बोला, देखो नीचे कितनी ताज़ा और हरी हरी घास है, जल्दी मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो तेज़ी से नीचे उतरता चला गया। नीचे दरिया पे एक पुल था जिसके ऊपर से उसे जाना था। भाइयों ने जब छोटे को जाते देखा तो जोर से बोले, ठहरो ठहरो, वहाँ पुल पे एक देव रहता है, वहाँ मत जाना। छोटा इतनी तेजी से जा रहा था कि उसने अपने भाइयों की आवाज़ ही नहीं सुनी। जब वो पुल पे पहुंचा तो एक भारी सी आवाज़ आई, ये कौन है जो मेरी इजाज़त के बगैर पुल पे चल रहा है? मैं इसको खा जाऊंगा। ये कहकर देव बकरे के सामने आ गया। छोटा बकरा देव को देख के बहुत डर गया, लेकिन उसने बहुत हिम्मत से देव से पूछा कि तुम मुझे खा के क्या करोगे? मेरे मोटे मोटे भाई मेरे पीछे आ रहे हैं, तुम उनको खा लेना। ये सुनकर देव ने छोटे बकरे को छोड़ दिया। जब दूसरा बकरा अपने भाई की तलाश में पुल पे आया तो देव ने उसे भी यही कहा कि ये कौन है जो मेरी इजाज़त के बगैर पुल पे आ गया है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरा बकरा भी बहुत चालाक था। उसने कमज़ोर सी आवाज़ में देव से कहा, मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है जो बहुत मोटा है, तुम उसे खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये सुनकर देव लालच में आ गया और उसने दूसरे भाई को भी जाने दिया। जब सबसे बड़ा भाई पुल पे आया तो देव ने उसको देखते साथ ही बोला, तुम तो वाकई बहुत सेहतमंद हो, तुम्हारा गोश्त तो बहुत मज़ेदार होगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खाने आ रहा हूँ। तो बकरे ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर बकरा पुल के बीच में सर झुका के खड़ा हो गया। ये देखकर देव ने समझा कि बकरा सच में बहुत डर गया है और मरने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे ही देव बकरे के करीब पहुंचा, बकरे ने अपने सींग से देव पे हमला कर दिया। हमला इतना सख्त था कि देव अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और पानी में गिरकर डूब गया। और यूँ इस तरह इन्हें देव से निजात मिल गई और तीनों भाई हंसी खुशी पुल के उस पार रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए।